सो येस, इट्स डेरिवेशन टाइम. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, समझने के साथ साथ नोट करते जाएं. ओके, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो जी हाँ जी, लेट्स स्टार्ट. By definition of partition function, we know that q is equal to summation of gi e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, राइट. बट अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की, देन इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू वी, और वो इक्वल हो जाएगा ई की पावर माइनस ई वी अपॉन के टी. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जिसको हम हर एक टाइप ऑफ पार्टीशन में अप्लाई करते आ रहे हैं, है ना. अब देखो, ये कहता है इन वाइब्रेशनल मोशन all the energy levels are non degenerate. सारे के सारे एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं वाइब्रेशनल मोशन में? नॉन डीजनरेट होते हैं, सिमिलर लाइक रोटेशनल मोशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था, है ना. तो यहाँ पर जो जी वी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? नॉन डीजनरेट का मतलब क्या है कि हर एक एनर्जी लेवल के लिए हर एक एनर्जी लेवल के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है एनर्जी की. सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं रहती जैसे जैसे एनर्जी लेवल चेंज होता है. आ रही है बात समझ? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जी वी को किसके इक्वल शो किया गया है? 1 के इक्वल शो किया गया है. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की. ओके, तो लिखो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही इस पार्टीशन फंक्शन को स्टडी करते हैं, है ना. डायटोमिक मॉलिक्यूल इन क्वांटम मैकेनिक्स बिकम इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? ये ध्यान रखनी है, याद रखनी है ये चीज़ें. v+1/2 इंटू में h म्यू नोड. ठीक है, अब यहाँ देखो एक एक टर्म को देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो देखो v है ये और ये है म्यू नोड. ओके, ये क्या है? v और ये क्या है? म्यू नोड. तो ये v क्या है? ये v तो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. क्या है ये? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. ठीक है, और ये म्यू नोड क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी. क्या है ये? फ्रीक्वेंसी. वेयर एज दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, सो नाउ पुटिंग दिस बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. जी वी की और ई वी की वैल्यू हम लोग कहाँ डाल रहे हैं? इस इक्वेशन नंबर 1 में. इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी फिर क्यू वी इज इक्वल टू जी वी की जगह तो 1 है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ ई की पावर माइनस वी प्लस 1/2 h म्यू नोट. कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को? अरे यस और नो? नहीं है. ठीक है, जी की वैल्यू 1 हो गई तो इट मीन्स ई बचा ना. ओके, तो अब यहाँ देखो, इसको ना हम अब थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं. h म्यू नोट को आगे ले आओ और इसको पीछे ले जाओ. क्यों? जस्ट आसान बनाने के लिए डेरिवेशन को. ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो ये कुछ ऐसा सा बनता है v+1/2. ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो क्या बनेगा? देखो ई की पावर माइनस में h म्यू नॉट v प्लस, सॉरी अंदर भी माइनस ही आएगा ना. क्या बनेगा? h v म्यू नॉट बाय 2. अच्छा, फिर से हम लोग एक टर्म भूल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, साथ में के टी भी तो है, इसको भूलना नहीं है किसी भी हालत में. तो यहाँ भी के टी लगाओ और यहाँ भी के टी लगाओ. एक मिनट रुको, यहाँ भी के टी लगाओ और यहाँ भी के टी लगाओ. ठीक है, तो क्या होगा फिर? ये माइनस का h, रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना. ठीक है, ये है. अब हमने क्या किया? जस्ट हमने इस वाले स्टेप को आगे ले आए ना, h म्यू नोट अपॉन के टी को आगे ले आए, है ना. और
इसको पीछे ले गए, इतना ही तो किया। अब जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो इधर KT आएगा, ऐसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो KT आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, आ गया समझ? ओके, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको खोल के लिख देते हैं। खोल के इन द सेंस कैसे? खोल के इन द सेंस कुछ ऐसे। ठीक है, आई थिंक ये वाला स्टेप तो अब आप लोग सब समझ ही गए होंगे, इतने 2 पार्टीशन फंक्शंस को हमने डिराइव कर लिया अब तक, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, सबमिशन है। अब वो कहता है सॉरी इधर आएगा बच्चों h म्यू नॉट बाई 2KT, h म्यू नॉट बाई 2KT। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, ज़रा सा ध्यान इधर उधर गया और दुर्घटना घट गई। ठीक है, एक भी स्टेप गलत हो गया तो फिर तुम्हें अगला स्टेप तो ध्यान ही नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। तो काफ़ी फोकस्ड रहने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में, डेरिवेशन करते हुए तो खासकर। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये h म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसका तो सबमिशन क्या ही होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। e की पावर माइनस में h म्यू नॉट अपॉन 2KT, और सबमिशन के अंडर में हम लोग इस टर्म को रहने देते हैं। क्लियर? अब देखो, अब जैसा कि ये सबमिशन में है, मतलब इन सब का क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो इसको मैं खोल के लिख देती हूँ। देखो h तो h ही रहेगा, है ना, तो चेंज किस में आ सकता है, v में आ सकता है। और ये जो है म्यू, वो तो क्या है हमारा, वो तो क्या है, म्यू नॉट हमारा क्या है, वो तो फ्रिक्वेंसी है, तो वो तो ऐसे ही रहेगी ना। तो सिर्फ v की वैल्यू चेंज करते जाओ, इसको म्यू बनाना है, कहीं v की तरह दिखाया हो। ठीक है, अच्छा भाई, अपॉन में तो KT है, तो फिर KT तो लगाना है। ठीक है, ऐसे ही एज चलता रहेगा, बिल्कुल से। तो अब यहाँ देखो, इसको तो एज इट इज़ ही उतार दो। अब e की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, बाकी तो सब एज इट इज़ ही रहने वाले। अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखो, इस पूरी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस पूरी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको तो क्या ही पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो डिराइव किया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इस रिजल्ट को आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है पेपर में। और ये डायरेक्ट ध्यान रखने का एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है, देखो अभी वो आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसे कैसे लिखा गया। का इनवर्स, देखिए कैसे ध्यान रखोगे इसका रिजल्ट। ये जो पहली टर्म है ना 2, बस आपने ध्यान रखना है कि इधर 1 प्लस है और आपने माइनस कर देना है, 1 माइनस e की पावर सेम, और फिर इसका इनवर्स पूरे का। ठीक है, ये है इस पूरे का रिजल्ट, तो ये ध्यान रह जाएगा यहाँ से। ओके, अच्छा अब यहाँ देखो, जो ये है ना, ये वाली टर्म, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इसकी। ठीक है, हैंस इट कैन बी निगलेक्टेड, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि e की पावर माइनस h म्यू नॉट अपॉन 2KT इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, hence it can be neglected। तो फिर बची कौन सी टर्म हमारे पास, ये वाली। तो बस फिर QV किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस e की पावर HV1 म्यू नॉट अपॉन KT की इनवर्स, KT की पावर -1। ठीक है, अब देखो ये इनवर्स है, अगर मेरे को इसको पॉजिटिव में लाना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है? हाँ, तो बस फिर ये है हमारा फाइनल रिजल्ट फॉर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, गोट माई पॉइंट, इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, so that's it for today. Thank you everyone.